हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश भारती एंड यू आर वाचिंग अविनाश भारती इन्फो चैनल। देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट इन्फोपीडिया, सिनेमेटिक, गेमिंग, ब्लॉग, यूट्यूब, टेक्नोलॉजी एंड मच मोर। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियोस। मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। लेट्स गो फॉर वीडियो। चलो शुरू करते हैं। Hi guys, today I am telling you how to solve system deadlock or system hanging problem. System hanging या deadlock या stuck पोजीशन क्या है और कैसे से सॉल्व करते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सपोज यू आर यूजिंग अ सिस्टम एंड डू सम वर्क, सडनली यू स्टक एट अ पोजीशन वेयर यू कैनॉट डू एनीथिंग except just see the system, or you want to recover at a start position where you want to start your work। तो मान लो दोस्तों कि आप किसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो और एक ही दम से वो उस जगह पर अटक जाए जहाँ पर आप उस पर कुछ ना कर सको, केवल सिस्टम को देखते रहो और उसको चाहो कि ये मेरे पास उसी सिचुएशन में आ जाए जिस सिचुएशन में मैं काम कर रहा था। तो उस सिचुएशन को हम सिस्टम डेडलॉक या हैंगिंग या स्टक पोजीशन कहते हैं। तो दोस्तों, देयर आर सेवरल मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट वी आर यूजिंग मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम। इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, पर जो बहुत पॉपुलर है, जो कि एकदम सटीक है कि उससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो उस तरीके को मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट दीज मेथड आर्स। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं ये मेथड क्या हैं। सो गाइस, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मेनली अराइज फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ यूसेज। फर्स्ट, डिस्क यूसेज। सेकंड, मेमोरी और रैम यूसेज। थर्ड, सीपीयू यूजेज। जो भी आपका सीपीयू यूज़ कर रहा है, मेमोरी यूज़ कर रही है, रैम यूज़ कर रहा है या हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है, उन तीनों की वजह से ही ये इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों चलते हैं और चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड सी फ्रॉम वेयर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज एंड हाउ टू सॉल्व। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट यू स्टार्ट टास्क मैनेजर। यू कैन स्टार्ट टास्क मैनेजर फ्रॉम राइट क्लिक टू टास्क बार। नाउ यू कैन सी द टास्क मैनेजर। आप जो है टास्क मैनेजर को टास्क बार पे राइट क्लिक करके और फिर यहाँ से चूज़ करके टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर, नाउ यू कैन सी दीज 3, actually these are 4s, but mainly depend upon these 3s: disk, memory and CPU. As I told you before कि the mainly problem arise from these 3: disk usage, memory usage and CPU usage। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम जो है मेनली इन तीनों से ही आती है। फर्स्ट है डिस्क यूसेज, सेकंड है मेमोरी यूसेज और थर्ड है सीपीयू यूसेज। नाउ यू कैन सी अमॉन्ग दिस 3, वन ऑफ देम यूसेज 4%, मेमोरी यूसेज 46% एंड सीपीयू यूसेज 13% और 14%। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन तीनों में से ये कितने कितने परसेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि डिस्क यूसेज 1 to 2% और मेमोरी का यूसेज है 40% और सीपीयू का यूसेज है 17 से 17% whenever among these 3 get 100%, then you got the problem of memory stuck, deadlock और system hanging problem। जब भी इन तीनों में से कोई एक 100% तक पहुंच जाएगा यूसेज, तो समझो आपको हैंगिंग और मेमोरी स्टक की प्रॉब्लम
आएगी। सो गाइज नाउ यू कैन सी देयर इज़ यूसेज ऑफ 100% ऑफ डिस्क। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क का 100% यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब आप वर्क करते हैं तो आपका जो है सिस्टम हैंग हो जाता है। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्लियर योर टेम्पररी फाइल। तो पहला ऑप्शन जो है वो अपनी टेम्पररी फाइल को क्लियर करें। टेम्पररी फाइल मेनली यूज़ योर टेम्पररी वर्क विच इज़ नॉट येट सेव इन योर हार्ड ड्राइव। टेम्पररी फाइल जो है वो आपकी करे हुए काम को जो अभी तक हार्ड ड्राइव में सेव नहीं रखा हुआ हो उसको कहते हैं, और वो जो है आपकी मेमोरी को घेरती है। तो हम चलते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो हम कैसे क्लियर करेंगे दोस्तों टेम्पररी फाइल को? उसको भी क्लियर करने के दो तरीके हैं। या तो आप हार्ड ड्राइव के पाथ से जाओ, फर्स्ट इज़ गो फ्रॉम हार्ड ड्राइव पाथ, और सेकंड ऑप्शन इज़ बाय रन कमांड। दो तरीके हैं। पहला तो या तो आप हार्ड ड्राइव के पाथ से जा सकते हो, या फिर दूसरा जो है कमांड लाइन रन के थ्रू जा सकते हैं। तो इजी तो कमांड लाइन रन के थ्रू है, मगर मैं आपको ड्राइव के पाथ को भी बता देता हूँ कि उसको हम कैसे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं और सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव में आपके यूज़र में जाते हैं। यूज़र जो भी आपका यूज़र है, एडमिन जैसे इसमें बना हुआ है, ऐप डाटा में गए, लोकल में गए और लोकल में फाइंड किया TMP टेम्प्ररी। तो ये सारी दोस्तों टेम्प्ररी फाइल है जो कि आपके काम से बनी हुई है और इसको हमें क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये आपको पहला मेथड बताया मैंने, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड विच यू आर यूजिंग टू फाइंड योर टेम्प्ररी फोल्डर। सेकंड मेथड इज़ by run command. So how to get to run command? Start button and then click R button on your keyboard. तो स्टार्ट बटन को दबाएंगे और उसी के साथ साथ R बटन को प्रेस करेंगे जो भी आपके कीबोर्ड पे है, तो आपके सामने रन कमांड खुल जाएगा और इसमें हम टाइप करेंगे %TEMP temp and then percentage और फिर then click enter। तो ये आपके सामने टेम्पररी फाइल खुल जाएगी। select all and then shift delete। select all करके उसको हम डिलीट कर देंगे सारी की सारी फाइल को। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपकी टेम्पररी फाइल क्लियर हो जाएगी। टेम्पररी फाइल भी यदि 10-12 दिन या 1 महीने तक रहे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है, कम से कम 2 से 3 GB तक घेर जाती है ये। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का अनदर ऑप्शन जो है वो है रिसेंट फाइल। जैसे कि आपने रन कमांड में देखा, एक और यहाँ पर रिसेंट RECENT रिसेंट देखेंगे और इस पर एंटर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिसेंट वर्क हो गया, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वो पहले वाला था। इसको भी हम डिलीट कर देंगे। रिसेंट फाइल को भी हम डिलीट कर दिया हमने। अब हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगली जो 3 कमांडें हैं, नेक्स्ट 3 कमांड आर दोज विच आर यूजिंग बाय कमांड प्रॉम्प्ट। उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से सॉल्व कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा भी आप उसको टास्क मैनेजर से सॉल्व कर सकते हैं, बट कमांड प्रॉम्प्ट मेनली यूज़ होता है क्योंकि हमारे को कमांड प्रॉम्प्ट जो है कभी कभार जो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता तो हम कीबोर्ड के थ्रू काम करते हैं। सो एट दैट पोजीशंस वी आर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करने के लिए हम विंडो बटन क्लिक करेंगे और CMD
CMD टाइप करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। देखिए अभी डेडलॉक सिचुएशन है, दैट्स वाई वो रन हुआ और उसके बाद बंद हो गया। सो अगेन विंडो बटन प्रेस करेंगे, CMD टाइप किया एंड राइट क्लिक ऑन दैट, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिक यस। नाउ यू सी दैट कमांड प्रॉम्प्ट इज ओपन। अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे नेट स्टॉप SUPERFETCH सुपर फैच, नेट स्टॉप सुपर फैच। ये एक तरीके की कमांड है जो कि स्टॉप करती है जो आपके सिस्टम में सुपर फैच होता है, जो भी सारा डाटा एकदम से फैच होता है उस तरीके को इसको स्टॉप करता है। एंटर किया, प्रेस एंटर एंड देन सुपर फैच सर्विस इज स्टॉपिंग। एंड नेक्स्ट कमांड इज W search. Now you can stop W search by typing net stop W search. तो अगली कमांड है दोस्तों net stop W search. W search means विंडो सर्च, जो भी विंडो के बैकग्राउंड में सर्चिंग होती है उसको हम जो है W search से स्टॉप करते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा हमारा यूसेज जो होता है उसको कम करे। तो जस्ट टाइप नेट स्टॉप WSERCH W search and just click on enter. Now you can see the window searching service is stop. तो विंडो जो है बैकग्राउंड में जो सर्च करता है उसको स्टॉप कर देता है ये, और यहाँ पर देखो कि सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका है। Another and last command is बिट्स। बिट्स होता है बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र सर्विस। तो बिट्स कमांड को भी हम जो है स्टॉप करेंगे ताकि हमारी जो है प्रॉब्लम, हैंगिंग की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो। तो जस्ट टाइप नेट स्टॉप BITS बिट्स एंड जस्ट क्लिक एंटर। नाउ बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र सर्विस इज स्टॉपिंग। ये भी सक्सेसफुली स्टॉप हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो हैंगिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। नाउ गो अगेन इन टास्क मैनेजर। बिफोर गोइंग टू टास्क मैनेजर यू जस्ट रिफ्रेश योर विंडो ऑन द डेस्कटॉप, click right click and then refresh, again refresh, do this type of activity in 2 or 3 times। 2 या 3 बार इसको करो रिफ्रेश, और उसके बाद फिर आप टास्क मैनेजर पे जाएंगे। टास्क बार पे राइट क्लिक किया और टास्क मैनेजर में गए। नाउ यू कैन सी द यूसेज ऑफ CPU डिस्क एंड मेमोरी इज ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं तीनों जो है फाइन यूज़ और फाइन वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पर जो आप रेड कलर दिखाई दे रहा था 100% यूजेज दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोस्तों इन 5 कमांडों से, मतलब 3 कमांड और 2 जो है फाइल हैंडलिंग टाइप की जो मतलब कमांड थी, उससे जो है आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप जो है फर्स्ट टाइम यूज़र हो। यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।